राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे के कपड़े फट गए तो वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को भी नुकसान पहुंचा। निशा बागरे बैतूल के आमला से पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंची थी। सीएम हाउस जाना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। महिला पुलिसकर्मियों से बचने की कोशिश में खींचतान हुई और कपड़े फट गए। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले बैतूल जिले को 3 बड़ी सौगातें मिली। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का बैतूल में स्टॉपेज होगा तो वहीं 100 बेड के मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिली। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, जनता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। चुनाव के माध्यम से जनता अपनी सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी विजय हासिल करेगी। डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान आया। उन्होंने निशा बागरे की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार दलित महिला अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रही। महिला आरक्षण का दावा करने वाली सरकार में महिला अधिकारी के साथ अत्याचार हो रहा है। निशा बागरे बैतूल के आमला से पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंची थी, जहां बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा से लेकर भोपाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना भी उनके साथ दिखे। वो यहां से सीएम हाउस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद भारी खींचतान देखने को मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल दिवाली मनेगी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना है। ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, चुनावी गुब्बारे नहीं जो चुनाव के समय आए और बाद में फूट जाए। चांदला में पुलिस की कार्रवाई से नाखुश लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। मामला है गौरीहार प्रकाश बमोरी थाने के चिथहरी पहाड़ का। बिना सुरक्षा उपकरण काम कर रहे मजदूर की नीचे गिरने से जान चली गई। परिवार समेत ग्रामीणों ने प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। गया में भीषण सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई तो वही 4 छात्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना बाराचट्टी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लाइन होटल के पास हुई। भीषण सड़क हादसा सुबह लगभग 8 बजे के करीब हुआ। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को जिसके बाद सूचना दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर सिंधिया ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय सभी को पालन करना है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दान मतदान है, सभी मतदान करें। जबलपुर में भारत के जाने माने रेसलर द ग्रेट खली आए, जहां उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की अपील की। दरअसल मध्य प्रदेश स्टेट एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 3 दिवसीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। तारीखों की घोषणा को लेकर राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आज से सरकारी तंत्र निष्पक्ष होकर काम करेगा। अब जनता के सामने सभी दल अपनी ताकत आजमाएंगे। कोलारस में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में 15 साल के मासूम की मौत हो गई। पूरा मामला लुकवासा चौकी के देरा तिराहे के पास का। देर रात राजापुर से कोलारस की तरफ आ रहे सोयाबीन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। अब्दुल्लागंज में गौरगंज रेंज में जंगल की जमीन बेचकर खेती करने का ये मामला। वन रक्षक पर जंगल की जमीन बेचने के लिए 1 लाख रिश्वत लेने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक इस वन रक्षक ने पहले किसान से 5 एकड़ जमीन के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत ली।
भदोही में सोमवार से शुरू हुई इंडिया कारपेट एक्सपो में 60 से ज्यादा देशों के 450 से ज्यादा विदेशी खरीदार पहुंचे। एक्सपो का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया कारपेट एक्सपो में पहुंचे। इस एक्सपो में 250 से ज्यादा कालीन निर्यातकों ने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए। कालीन कारीगरों को प्लेटफॉर्म देने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल की। हापुड़ में बंदूक की नोक पर एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। छात्रा जब ऑटो से स्कूल जा रही थी तब बदमाशों ने बाइक से पीछा कर ऑटो रुकवाया। जबरन तमंचे के बल पर छात्रा को अगवा किया और एक होटल में ले जाकर 3 लोगों ने मिलकर नाबालिग किशोरी से गैंगरेप किया। पीड़िता ने जानकारी दी कि आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर उसे धमकाने की भी कोशिश की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कुनबे में इजाफा कर रही है। इमरान मसूद की घर वापसी के बाद सोमवार को राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में कई दलों के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। साथ ही दलित चिंतक काशीराम की पुण्यतिथि पर दलित गौरव सम्मान अभियान का भी शुभारंभ हुआ। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पारुल चौधरी मेरठ पहुंची। काशी टोल प्लाजा पर पहुंचते उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी नेताओं ने खिलाड़ी का विजय तिलक किया। बता दें कि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। प्रतापगढ़ में सीएमओ जीएम शुक्ला ने 40 नर्सिंग होम्स को नोटिस भेजा। दरअसल क्षेत्र से अवैध नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक की शिकायतें मिल रही थी। इस पर सीएमओ ने कार्रवाई की। सीएमओ ने बताया कि फायर, बीएमडब्ल्यू, चिकित्सक और प्रदूषण एनओसी के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। साथ ही कहा कि मानक पूरा नहीं होने पर नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक पर ताला लगा दिया जाएगा। प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम एक्टिव मोड पर है। अलग अलग टीमें राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर निकालने में जुटी हुई है। विभिन्न चौक चौराहों से लेकर मुख्य सड़कों और डिवाइडर से और बिजली के खंभों से ये बैनर पोस्टर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने पर छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी का बयान आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है और विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता पार्टी को भारी वोटों से जिताई। प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने चुनाव आयोग से पोस्टर हटाने की अपील की। नारायण चंदेल ने आयोग से पूरे प्रदेश में लगे सीएम और कांग्रेस सरकार के होर्डिंग, पोस्टर और विज्ञापन के बोर्ड तत्काल हटाने का आग्रह किया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन न हो सके। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर में चुनाव कराने के लिए ज्यादा पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एक नवजात बच्चे और एक बीमार महिला की मौत के बाद दोनों मृतकों के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। नाराज परिजनों के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हिसारगंज पीलीभीत रोड पर चीनी मिल के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। टीकमगढ़ कोतवाली थाना अंतर्गत पिछले 15 दिनों से 3 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शहर के वृंदावन तालाब में जहां 2 युवकों की तालाब में डूबने से जान चली गई, वहीं एक हत्या का भी मामला था। सोमवार को फिर से शहर के महेंद्र सागर तालाब के पास लावारिस चप्पल और मोबाइल दिखी। सर्च किया गया तो एक युवती का शव बरामद हुआ। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग नंबर 547 पर कंटेनर ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है।
अमेठी में जानवर की बॉडी हटाने को लेकर कुछ दबंगों ने दलित को बुरी तरह से पीटा। मामूली बात को लेकर कुछ लोगों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बेरहमी से मारा और गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बुजुर्ग की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद अमेठी के सीएचसी में उसका इलाज किया गया। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मरे हुए बछड़े को हटाने को लेकर उन्हें पीटा। अमरोहा में तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार 2 युवक मेला देखकर घर वापस लौट रहे थे, जो नौगांव सदात थाना इलाके के फीना चौक के पास हादसे का शिकार हो गए। कार की तेज रफ्तार को हादसे के पीछे कारण बताया जा रहा है। बांदा में 7 सालों से परेशान बिजली उपभोक्ताओं ने डीएम से गुहार लगाई है। 7 साल पहले बिजली के मीटर तो लग गए, लेकिन 7 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंच रही। लोग अभी भी बिना बिजली की लाइन के अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। बबीरू तहसील के पलहरी गांव में हालात काफी ज्यादा खराब है। ग्रामीणों ने कहा, मीटर मिलने के बाद बिल तो आ रहा है पर बिजली नहीं। बांदा में तालाब के किनारे खेलते वक्त एक बच्चे का पैर फिसला, जिसके बाद बच्चा गहरे पानी में समा गया। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को तालाब से बाहर निकालकर बचाने की कोशिश की और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया। बढ़ियागढ़ थाना क्षेत्र के हटा मार्ग महुआट रोड के पास बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के लड़के नीतीश अहिरवार ने बताया कि पिता धम्मू अहिरवार बाइक से बढ़ियागढ़ अपने आंजनी की टपरिया गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में महुआट रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई और इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। चांदपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिवार वाले महिला और युवक को सीएचसी चांदपुर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और घायल युवक की हालत गंभीर देखते हुए इसे प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर किया। चुरिया में भाजपा कार्यालय में खुज्जी विधानसभा कार्यकर्ताओं का बैठक लेने झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक विजय बाबरे पहुंचे। भाजपा नेताओं से उन्होंने कहा कि बूथों पर जाकर काम करें, अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। संगठन सहित पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बूथों पर जाकर पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ संयोजक और सह संयोजकों के साथ सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया। दिल्ली आईएनएस सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया और रामविलास पासवान और लोहिया जी को फूल माला अर्पित की और अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान ने समाज के दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया और समाज को एक नई दिशा दी। गाजीपुर जिले के भिन्नो ब्लॉक परिसर में सोमवार को मेरी माटी मेरा देश के तहत एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें माटी को नमन कर वीरों के सम्मान में ब्लॉक के 56 ग्राम सभाओं के सभी ग्राम प्रधानों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक बाइक जुलूस निकाला। इस जुलूस के पश्चिम दिशा के बधोपुर नोनियापार स्थित शहीद मनोज कुशवाहा के चित्र पर माल्यार्पण करके जुलूस को शुरू किया गया। जनपद गोंडा के तहसील करनेलगंज क्षेत्र के बटनैया गांव में परिवार के साथ दबंग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुरेश चंद्र की 10 फीट ऊंची पक्की दीवार शनिवार देर रात जेसीबी से गिरा दी गई। पीड़ित ने बताया कि गया की रास्ते को लेकर गांव के कुछ लोग विवाद था उनसे। पीड़ित अपना मकान बनाने की तैयारी में था, लेकिन कुछ दबंगों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये साजिश की। वहीं जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारी आशीष मिश्रा और मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में जगह जगह शराब बिकने के मामलों को लेकर आबकारी आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आबकारी अधिकारी से खुलेआम शराब बेचे जाने पर कार्रवाई की मांग की गई। आशीष मिश्रा ने कहा कि शहर में इन दिनों एक शराब दुकान के लाइसेंस पर 2-2 दुकानों के काउंटर चल रहे हैं। जालौन में जीएसटी टीम ने मिश्रित गुटखा गोदाम पर छापेमारी की। टीम ने लाखों रुपए का माल बरामद किया। कारोबारी जीएसटी की चोरी कर रहे थे। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में बड़े पैमाने पर विभिन्न ब्रांडों के नाम से बनाए जा रहे मिश्रित गुटखा गोदाम पर झांसी से आई जीएसटी टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी जीएसटी की चोरी को लेकर थी। जांजगीर चांपा में आदर्श आचार संहिता लगते ही सरकारी स्थान में लगे बैनर पोस्टर को निकालने का काम शुरू हो चुका है। जिला मुख्यालय के सभी सड़क और चौक चौराहों पर लगे राजनीतिक पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। पालिका प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर काम शुरू कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होगा।
कानपुर में कई वर्षों तक लड़के ने प्रेमिका को झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। यही नहीं, लड़के के परिवार वालों ने लड़की को बंधक बनाकर पीटा। युवती का अपने गांव के एक लड़के शिवम कुशवाहा से प्रेम प्रसंग था, लेकिन लड़के की सरकारी नौकरी लगते ही लड़के ने युवती को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कौशाम्बी में दुबई भेजने के नाम पर 2 युवकों से ठगी की गई। इन युवकों से नौकरी के नाम पर 1,40,000 रुपए ऐंठ लिए गए। 2 युवकों को अच्छी नौकरी की बात कहने के बाद दुबई में सफाई पर काम पर लगवा दिया। न वहां पर खाने की और न ही रहने की कोई व्यवस्था थी। इसके बाद परिवार ने पैसे खर्च कर दोनों को वापस भारत बुलाया। सोराब और जीतू नाम के 2 युवक जो विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे हैं। कवर्धा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में किसान अपनी 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कलेक्टर कार्यालय से 100 मीटर से पहले रानी दुर्गावती चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को पुलिस ने रोक दिया। किसान अपनी मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ प्रदर्शन करते रहे। गन्ना किसान समर्थन मूल्य से लेकर एथेनॉल प्लांट और चीनी मिल की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल हो गया। शराब के नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। आसपास के लोग सिपाही पर पानी डालकर उसे उठाने का प्रयास करते नजर आए। लखीमपुर शहर के नौरंगाबाद चौराहे पर यह तमाशा देखने को मिला। जनपद पंचायत केनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम चिखला की एक 52 वर्षीय महिला ने सरकारी योजना की राशि नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली। महिला से कन्या विवाह की राशि के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी गई। महिला का घर बारिश में टूटा तो सरकारी मुआवजा भी नहीं दिया गया। महिला अकेली रह रही थी, जिसने जिंदगी से तंग आकर खुद को करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। बनारस में 2015 में अजय राय सहित 82 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 81 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा वापस लेने और कांग्रेस नेता अजय राय का नाम वापस न होने पर कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने सरकार से मांग की कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो केस है वो वापस लिए जाए। मुरादाबाद थाना कोतवाली क्षेत्र के बर्तन बाजार मोहल्ला में दिन दहाड़े हत्या हो गई। ठठेरा निवासी 50 साल के पीतल कारीगर शब्बीर के घर के नीचे हमलावरों ने चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी। परिवार का कहना है कि मकान को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और इसी वजह से ये हमला हुआ। काफी ज्यादा खून बहने के कारण घायल को बचाया नहीं जा सका। नर्मदापुरम में आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को कलेक्टर ने बताया कि इस बार स्ट्रांग रूम और काउंटिंग के स्थान में बदलाव किए गए हैं। अब शासकीय आईटीआई की पुरानी बिल्डिंग में चारों विधानसभा का स्ट्रांग रूम बनाया गया है और आईटीआई की नई बिल्डिंग में काउंटिंग होगी। ये परिवर्तन किया गया। पुलिस थाने पवई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुंडवारी क्षेत्र के फरार और कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ बबलू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोपहर 2 बजे आरोपी के गृह निवास मारवाड़ी में घेराबंदी की गई। टीम ने बिना किसी चूक के आरोपी को कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा। आरोपी पिछले 6 सालों से फरार था, जिस पर पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा था। प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। जिला प्रशासन और निगम की टीम एक्टिव मोड पर है। 10 वाहनों में कुल 10 टीमों को राजनीतिक बैनर पोस्टर निकालने के काम सौंपे गए। विभिन्न चौक चौराहों से लेकर मुख्य सड़कों, डिवाइडर्स और बिजली खंभों पर लगे बैनर पोस्टर्स को निकाला जा रहा है। शहर के ढिमरापुर में साहिल खान, जोगी टीपा में बैजनाथ सारथी और केवड़ाबाड़ी के पास अजय गुप्ता और अभिषेक भट्ट, ये सभी अपने गुमटी नोमा होटल और घर में अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, जिस पर तत्काल पुलिस ने रेड कर एक के बाद एक बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लगभग 50,000 की 456 पाव शराब बरामद की।